श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार जो मनाता है हर तीज हर त्योहार। नमस्कार, मैं हूँ मौसमी चंद्रा। जब पूरे देश में, पूरे विश्व में आज जन्माष्टमी की धूम मची हो, तो हमारे फलक का चैनल किस्सा कहानी कैसे पीछे रहता। आज मैं यानी मौसमी चंद्रा आपके लिए लेकर आई है अनुज सारस्वत जी की एक रचना श्री कृष्णा से संबंधित। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। घर में जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही थी। फल, खीरे, कुट्टू का आटा, मूंगफली दाना सब कुछ आ चुके थे। सुशीला और उनकी 16 वर्षीय बेटी अनु विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में व्यस्त थी। जैसे गोले की पंजीरी, चौलाई की पंजीरी, मावे की पंजीरी, सूखे मेवे की पंजीरी और धनिया का कसार। आहा। तभी अनु के मन में प्रश्न उठे। वह माँ से बोली, मम्मी, भगवान श्री कृष्णा सबसे कंट्रोवर्शियल भगवान जी रहे ना शुरू से। इतने शरारती रहे, बड़े होने के बाद भी उन्होंने सबसे ज्यादा शरारती की, है ना। और लोगों को माखन चोरी करना भी सिखाया, कपड़े भी हरण किए गोपियों के। और बाद में देखो वो 16,000 रानियां भी रखी। मतलब एक तरफ भगवान राम इतने सीधे साधे और उनसे एकदम उलट ये श्री कृष्णा। प्यार किया राधा से और शादी करी रुक्मिणी से। ऐसा कहीं कोई करता है क्या? और वो भी राधा के साथ। मुझे समझ नहीं आया। और देखो उनके बर्थडे को तो हम लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और राम जी के बर्थडे पे कोई तैयारी नहीं। सुशीला मुस्काई और बोली, बेटा, अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। भगवान श्री कृष्णा ने शुरू से विपत्तियों को झेला है। जन्म जेल में हुआ। वासुदेव जी भयंकर बारिश में भीगते हुए टोकरी में लेकर नंदगांव पहुंचे। फिर बाल्यकाल से ही असुरों का आक्रमण हुआ उनके ऊपर। चाहे वो पूतना हो, वकासुर हो, नरकासुर हो और भी बहुत सारे भयंकर राक्षस हुए। माखन चोरी के पीछे यह था कि उन दिनों कंस ने संपूर्ण ब्रज में ये ऐलान कर दिया था कि दूध, दही, मक्खन पर टैक्स लगेगा। अब हर घर को अपने सारे दूध, दही को कंस को भेजना होता था और जो नहीं देता था वह मृत्यु को प्राप्त होता था, जिससे कि वह अपने बच्चों को तो खिला भी नहीं पाते थे ये माखन। फिर भगवान कृष्ण ने माखन चोरी की लीला रची। वह सारा खुद नहीं खाते थे, सारे बच्चों को खिलाते थे, जिससे उन बच्चों में संपूर्ण पोषण की प्राप्ति हो और वह कंस को भी नहीं पहुंच पाता था। फिर वह कंस द्वारा भेजे गए असुरों का संहार करके ब्रजवासियों की रक्षा करते। अंत में कंस को मार ही डाला उन्होंने। अच्छा चल, अब गोपियों का सुन। पहले स्त्रियां ना बिना वस्त्रों के जलकुंड सरोवर में स्नान किया करती थी। अब ये सुनते ही अनु के मुंह से हो निकलने लगा। देख, तभी उन्होंने सभी स्त्रियों को सबक सिखाते हुए उनके वस्त्र हरण की लीला रची और प्रण लिया सबसे कि कभी भी बिना वस्त्रों के सरोवर पर स्नान नहीं करोगी। अब 16,000 पटरानियों की कथा सुन। एक असुर थे जिन्होंने 16,000 कन्याओं को बलि देने के लिए बंधक बना लिया ताकि वह अमर हो सके। फिर उस असुर को श्री कृष्ण ने मारकर कन्याओं को मुक्त कराया, लेकिन उन कन्याओं को उनके परिवार और समाज द्वारा वरण नहीं किया गया। उन कन्याओं ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई, हे कृष्ण जी, हमारी रक्षा करो, हमें कौन वरण करेगा। तब श्री कृष्ण ने अपने 16,000 रूप प्रकट किए और उन कन्याओं को अपना लिया।
और रही राधा की बात, तो राधा और कोई नहीं थी बल्कि कृष्ण का ही प्रेम रूप थी, जिसके माध्यम से प्रेम के सात्विक और आध्यात्मिक रूप की व्याख्या की उन्होंने। दुनिया को प्रेम का महत्व बताया, जिसमें शरीर को नहीं आध्यात्म को श्रेष्ठ बताया। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। उन्होंने ही गीता के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को जीने का मार्ग दिखाया, कर्म योग की व्याख्या की, मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से छुड़ाकर मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग दिखाया और कहा, सब में मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। अगर राग, द्वेष, दुख, लोभ, क्रोध से रहित होना है, तुम निष्काम हो जाओ। किसी भी चीज में अधीन नहीं हो और ना किसी को अपने अधीन करो। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि सृष्टि मैंने बनाई है। मनुष्य तो केवल कठपुतली मात्र है, इसलिए इनके जन्म की इतनी तैयारियां होती है बेटा। वैसे तो अपना अपना मन है, मनुष्य को जो करना है वो तो करना चाहिए ना। हमारा भी तो कुछ दायित्व है, जब हमारे लिए भगवान ने इतना कुछ किया है तो हम इसी बहाने उन्हें याद कर लेते हैं। ये सब सुनकर अनु के मन का अंधकार अर्जुन की भांति मिट गया और वह बोली, मम्मी पालना कहाँ है? मैं सजाऊंगी अपने ठाकुर का पालना इतने अच्छे से कि सब देखते रह जाएंगे। फिर सुशीला और अनु ने जोर से जयकारा लगाया, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा की आवाज में अनुज सारस्वत जी की रचना यह फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।